जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने इस नए चैनल पर बुल्स एंड बेयर अड्डा पर जो वीडियो लेकर आया हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको ऐसे 11 शेयर दिखाऊंगा जिन्होंने लास्ट Q4 के अंदर जो है ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया है। कई लोग नए हैं, कई लोग पुराने हैं मार्केट में। तो थोड़ा सा पहले बात कर लें कि व्हाट इज़ अ प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते हैं, जो नए हैं मार्केट में हैं तो उनके लिए क्या है, ये एक अनुमान लगाने का तरीका है, एक मापने का तरीका होता है दोस्तों। जहाँ पे एक बिज़नेस में बिज़नेस एक्टिविटीज़ के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके लिए उन्होंने जो अर्निंग की है ना, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से अर्निंग की है और उससे जो बनाने में खर्चा आया है वो सबको माइनस करने के बाद में जो चीज़ आती है कि भाई किस परसेंटेज के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ। उसके लिए एक एग्जांपल देखें आप कि यदि मान लो कंपनी ने 35% का प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया, तो यहाँ पे उसने बताया है कि भाई $1 पर 0.53%, कि अगर उसने $1 की सेल्स की है, इसको हम ₹1 में ले लें, है ना, या ₹10 में ले लेते हैं। चलिए किसी कंपनी ने ₹10 की सेल्स की है तो वहाँ पर उसको क्या हुआ है, 3.5% का जो है कंपनी को नेट क्या हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन हुआ है ना, सेल्स पर। तो तब क्या कहलाता है कि 35% का कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है। सीधी सीधी बात है, इसको आप टेंस में या 100 में कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो भाई वो चीज़ यहाँ देखी जाती है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि कई कंपनियों के शेयर्स गिरे इसलिए ही हैं कि उनके प्रॉफिट मार्जिन घट गए। मतलब सीधी बात है कि कंपनी के पास आने वाले पैसे के प्रतिशत में चेंज आया है, कमी आई है। और बढ़ता है तो कंपनी बढ़िया कमा रही है, और बढ़िया कमाती है तो बढ़िया इन्वेस्ट करेगी, रीडेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, सब और ज़बरदस्त रेवेन्यू आएगा। तो ये है प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी है, तो यहाँ दोस्तों अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स में, यहाँ प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे हम सीधे सीधे, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 4% है ना। एक साल पहले देखेंगे तो भी 4 था। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक सरी का है। अगर आप यहाँ गौर भी करें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स, और इससे भी आप देखें क्या है, कंपनी की सेल्स 10,293 करोड़, तो इतना खर्चा आया, तो ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया तो भाई ये सेल्स का कितना मार्जिन पड़ रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को इस तरीके से देखा जाता है। देखिए यहाँ 5% का प्रॉफिट मार्जिन था, उसके बाद फ्लैट 4% का है। तो कंपनी ने क्या कर रखा है, चीज़ें मैनेज कर रखी है, अपनी एक्टिविटीज़, अपना रेवेन्यू, अपने ऑपरेशन सभी। यहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसका भी ध्यान रखें। जिस दिन दोस्तों इसके प्रॉफिट मार्जिन में चेंज आएगा, जिस दिन भी ये 5-6% गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा कि वो चीज़ बड़ी ज़्यादा काम करेगी यहाँ पर कंपनी के लिए, है ना। तो वो बहुत मायने रखती है दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन। दूसरी देखिए कंपनी हिटाची एनर्जी। हिटाची एनर्जी के अंदर काम करती है दोस्तों। अगर हम बात करें तो काय में, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह में काम करती है। क्वार्टरली अगर हम चीज़ों से देखें तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का अभी का 13% का है, पिछले क्वार्टर में 10% है, और एक साल पहले 11 था। आप ये देखें कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग रह रहा है। तो ये दिखाता है इसके शेयर की तेज़ी और मंदी को, कि जब इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहा तो तेज़ी, जब गिरा तो मंदी, तेज़ी मंदी, तेज़ी मंदी, फिर देखें एक बड़ी तेज़ी, फिर फ्लैट और 10%, और अभी 13% की तेज़ी यहाँ पर। तो 13% का मतलब क्या है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, मतलब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा पहुँच रहा है प्रॉफिट के रूप में। तो हिटाची एनर्जी के अंदर काम करने वाली कंपनी है। तो इसमें भी आप समझ पाए होंगे कि भाई ये सब चीज़ें भी हमको देखना चाहिए शेयर के अंदर, कंपनी के अंदर। अगला शेयर देखिए हम, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। रेलवे के अंदर एक कंपनी दोस्तों, बोरिंग, जो बोरोवर्स जो होते हैं वो इनसे बोरिंग करते हैं फंड, 1986 से देखने को मिल रही है रेलवे के अंदर। अगर हम दोस्तों यहाँ पर चीज़ों को चेक करें तो यहाँ पर इसका अगर आप देखेंगे सेल्स क्या रही है, तो ये सब कुछ देख लिया आपने कि 6,000 से पौने 7,000 रुपये के करोड़ के बीच में ये सेल्स चल रही है। अब आप देखें कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन देखें आप, 99, 99, 99, 100, 99, आप देखेंगे यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। अब ये कैसे संभव है, तो दोस्तों ये लेंडर है, रेलवे के अंदर क्या है, लेंडिंग का काम करता है, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बड़ा गजब देखने को मिलता है।
जितने की सेल्स है उतनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है। इनके एक्सपेंसेस कम होते हैं क्योंकि इनको सीधे सीधे पैसा उधार देना होता है, तो इसलिए भी 99 100 ही देखने को मिलेगा। अगला शेयर यहाँ पर कौन सा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों आप जानते ही हैं क्या है। तो दोस्तों एक जबरदस्त कंपनी है जिसने अभी अपना व्यापार चालू किया है, रिलायंस से डीमर्ज हुआ है ये। अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्लैक रॉक के साथ बड़ी चीज़ हुई है और इनको यहाँ पर आरबीआई की तरफ से भी अप्रूवल मिला हुआ है। पेमेंट सोल्यूशन है, ब्रोकरिंग है, इंश्योरेंस है, बहुत सारी जगहों पर ही काम करता नजर आता है। अगर आप देखें तो जियो के बिजनेस को अगर आप देखें तो करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी, और दोस्तों इसका रेवेन्यू बहुत छोटा है अभी, क्योंकि इसको एक्सपांड करना है, बहुत बड़े स्तर पर एक्सपांड करना है, तो अभी रेवेन्यू इनका है नहीं प्रॉपर। अब यहाँ देखें आप इनका प्रॉफिट मार्जिन अभी 69, पिछले क्वार्टर में 71 और एक साल पहले 77। तो आप देखेंगे क्वार्टरली भी डाउन रहा है, ईयरली भी डाउन रहा है। कंपनी सेल्स तो बहुत कर लेती है, लेकिन दोस्तों उससे प्रॉफिट मिलता है कि नहीं, प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना कंपनी के पास रिजर्व्स में तकलीफ आएंगी। सॉलिड सी बात है कि अगर उसके पास रिटेन प्रॉफिट नहीं होगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर भी देखें आप। अगर हम आगे बढ़ें, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों बजाज ग्रुप का हाउसिंग का शेयर अपने सेगमेंट के अंदर ये लीडर है। अगर मैं आपको पीस दिखा दूँ ना इसके, तो आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग, इसके आजू बाजू में भी नहीं कोई, LIC, PNB, आधार, एप्टस, कोई भी नहीं है इसके आसपास, है ना। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पर तो आपको क्या दिखेगा, तो कंपनी का जो फाइनेंसिंग मार्जिन है क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर 29, एक क्वार्टर पहले 30, एक साल पहले 25। तो यहाँ पर देखें क्वार्टरली जरूर डाउन है, बट अगर आप ये देखेंगे तो ईयरली प्रॉफिट क्या है, बनता नज़र यहाँ पर आ रहा है इसको, कंपनी को मार्जिन इसके सुधर रहे हैं। हाउसिंग सेगमेंट में क्या है, कोई छोटा मोटा शेयर नहीं दोस्तों, बड़ा शेयर है, बड़े बिजनेस ग्रुप की कंपनी है। कौन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आगे बढ़े, वारी एनर्जीज। वारी ग्रुप का जो है फ्लैगशिप कंपनी है दोस्तों, वारी एनर्जीज पेरेंट कंपनी है ना। इसका बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों का, अमेरिका के अंदर ऑर्डर्स भी मिलते हैं, कैपेसिटी भी इन्होंने एक्सपांसन करी हुई है, सब कुछ देखने को मिलता है। अगर हम ये बात करें तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अभी 23%, एक क्वार्टर पहले 21% और एक साल पहले 14%। अब आप अंदाज लगाएं कि टोटल रेवेन्यू का, है ना, में से एक्सपेंसेस मैनेज करने के बाद क्या प्रॉफिट बना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 23% के करीब का इनको यहाँ पर प्रॉफिट होता नज़र आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अच्छे मार्जिन कहे जाएंगे यहाँ वारी एनर्जीज के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। रेलवे के ही शेयर है, कैटरिंग के अंदर, ई टिकटिंग के अंदर, नील अपने जल नीर जो है उसमें काम करता है, पानी वगैरह में। कंपनी एक मिड कैप से लार्ज कैप मिनी रत्न कंपनी दोस्तों, यहाँ पर 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। लास्ट क्वार्टर में देखें आप तो क्या देखने को मिल रहा है, तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें आप, यहाँ पर 30%, एक क्वार्टर पहले 34 और एक साल पहले 31%। दोस्तों नंबर फ्लैट ही हैं। और आप देखें इसके प्रॉफिट मार्जिन पहले ज़्यादा बेस्ट थे, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्शन और रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, तो रिजर्व्स के ऊपर। आप देखेंगे रिजर्व्स बढ़ जरूर रहे हैं, ऐसा नहीं किया, लेकिन बोरोइंग भी बढ़ी है, 3,500 करोड़ के इनके पास रिजर्व देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर क्या है दोस्तों, है ना, ये कंपनी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में देखी जाती है। यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, है ना, प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल, रेडियोलॉजी, है ना, पैथोलॉजी और बहुत कुछ है यहाँ पर। सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर। अगर हम देखें तो 1,19,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। यहाँ पर इसके प्रॉफिट मार्जिन देखें आप क्या है, 27, 27, 27। आप समझ ही पा रहे होंगे कि इन जो बिजनेस कर रहे हैं ये बिल्कुल एकदम दादागिरी से कर रहे हैं दोस्तों, कि प्रॉफिट मार्जिन तो निकालेंगे। 27% का प्रॉफिट मार्जिन आप क्या समझते हैं, कंपनियों को हेल्दी वेल्दी होने में मज़ा ही मज़ा आ जाता है 27% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर। आगे बढ़ें, हिंडाई मोटर लिमिटेड। अगर हम बात करें हिंडाई मोटर की, तो हिंडाई मोटर अभी जो है मार्केट में नई लिस्टेड हुई है, हालांकि पुरानी कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर ही हिंडाई मोटर इंडिया लिमिटेड, हिंडाई मोटर ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, जो क्या है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ऑटो के अंदर सब कुछ देखने को मिलता है। अगर हम इसके लास्ट क्वार्टर से बात करें तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है,
यहाँ पर 2490 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 14%, एक क्वार्टर पहले 11 और एक साल पहले 14। तो ये 14% के अंदर चीज़ें मैनेज करते हैं। अब आप देखें करोड़ों रुपए की कंपनी है ना, 1.5-2 लाख करोड़ की कंपनी है और उसके बाद दोस्तों 13% का प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं, सारे खर्चे पर्चे काटते पिटाते सारी चीज़ें करते देखते हुए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन, अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं तो प्रॉफिट मार्जिन की चीज़ें आप देखें कितनी गजब है यहाँ पर हिंडा मोटर इंडिया लिमिटेड। अब हम बात करें अपोलो हॉस्पिटल्स की, तो अपोलो हॉस्पिटल्स में देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, इसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो कंपनी का अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 14%, एक क्वार्टर पहले 14, एक साल पहले 13। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर क्वार्टर ईयरली बड़ा है, क्वार्टरली फ्लैट है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़बरदस्त तरीके से। और अगर हम बात करें यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल, तो दोस्तों बड़ी हॉस्पिटल चेन है और यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर लास्ट स्टॉक अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के केस में यस बैंक को देखें तो यस बैंक के अंदर क्या नज़र आ रहा है। तो यस बैंक के अंदर फाइनेंसिंग मार्जिन देखा जाएगा, यहाँ पर आप देखें इसका -11 आया है, एक क्वार्टर पहले -10 था और एक साल पहले -16। तो ईयरली सुधरा है, क्वार्टरली भी सुधरा है। फाइनेंसिंग मार्जिन है ना, फाइनेंस के माध्यम से, बाकी अदर इनकम और ये सब कुछ जोड़ना पड़ती है तो उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है। तो यहाँ यस बैंक भी क्या है, कोई एक छोटा मोटा बैंक नहीं है दोस्तों, इसके साथ समय सही नहीं गुजरा है और जो समय रहा वो बड़ा ख़राब रहा जिसकी वजह से सब कुछ देखने को मिला है यहाँ पर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से भी हमको पता चलता है कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन से भी पता चलता है कि कंपनी को क्या जो शुद्ध मुनाफा हो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हमको जो है वो देखनी चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें और वीडियोज़ में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और कहाँ पर, तो इस नए चैनल के ऊपर। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बुल एंड बेयर अड्डा को। और इस चैनल पर अवेलेबल जितने भी वीडियोज़ हैं 14 या 15 वीडियो हो जाएंगे, इसको मिला के आप जहाँ एक से एक बेहतरीन वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं यहाँ पर मैंने, आप इन वीडियो को देखें, सीखें और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि और मुझे क्या करना है आगे और किस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। जैसा भी कई लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि सर राइट इशू में अप्लाई कैसे करें, है ना, इसके ऊपर वीडियो बनाए। तो इसके लिए आपको मैं जैसे ही डिलीवरी लिमिटेड का राइट इशू ओपन होगा तो उस वक्त मैं प्रॉपर आपको वीडियो बना दूंगा दोस्तों, आप वेट करें, एक प्रॉपर वीडियो आएगा आप लोगों के लिए राइट इशू के ऊपर। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।